तो बांकीपुर का धुरंधर कौन? अब सबके मन में यही सवाल है और अब बात इसी खबर ही करते हैं। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव की सियासी एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने आज नामांकन कर दिया है और इसके साथ ही अब वे सीधे जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। नामांकन और जनता के दरबार में जाने से पहले अभिषेक सिन्हा ने भगवान के दरबार में मत्था टेका, पूजा पाठ कर जीत का आशीर्वाद मांगा। भगवान के साथ ही अभिषेक ने माता पिता का भी आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके माता पिता भी बेहद भावुक नजर आए। अभिषेक सिन्हा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती भी है। कहीं कोई संदेह नहीं। जो आम जनता का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर विधानसभा के प्रत्येक घरों से पारिवारिक संबंध और जो काम हुआ है, जो लड़ रहे हैं वो बाकी कोई 2 नंबर के लिए, कोई वोट काटने के लिए, भाजपा जीतने के लिए। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो माननीय अनिल जी ने कहा। अभिषेक बंटी जी हमारे साधारण कार्यकर्ता रहे, बूथ स्तर के। मैंने देखा है उनको बढ़ते हुए, बूथ स्तर से फिर मंडल के अध्यक्ष बने, फिर जिला में आए, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश स्तर पर काम किए। तो ये भाजपा एनडीए में ही संभव है कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को पार्टी सम्मान देती है। तो जनता से इसका बहुत अच्छा असर गया है और बांकीपुर में तो काफी काम किया है, आगे फिर करेंगे, निश्चित रहिए आप। हम किसी पर नाम नहीं लेते, कुछ लोग लास्ट के लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। धन्यवाद। चलिए, एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के इतना अच्छा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बधाई देता हूं माननीय नितिन नवीन जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को। अब पूरा एनडीए एकजुट है, भारी मतों से सीट जीतते रहा है। बांकीपुर विधानसभा आने वाला समय में हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए और इस उपचुनाव में एकजुटता दिखाई गई। सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई कद्दावर नेता शामिल हुए और सभी ने अभिषेक सिन्हा के समर्थन में लोगों से छप्पर फाड़ बहुमत देने की अपील की। 26 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और भारतीय जनता पार्टी का वाच टावर बहुत मजबूत होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आप जो काम करते हैं, आपका वाच टावर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। और लगातार हमने बूथ स्तर पर अपने मंडलों में जाकर काम किया और पार्टी ने आज मुझे इस लायक सोचा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया एनडीए का। पहले तो मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने ऐसा बड़ा मौका मिला है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी नामांकन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, भोला यादव और रणविजय साहू नामांकन में रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। नामांकन के बाद रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूटेगा। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आरजेडी महासचिव रणविजय साहू ने महागठबंधन में किसी भी विवाद से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ता है? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। कोई चैलेंज नहीं है, पूरी लड़ाई एक तरफ विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, जो एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का विचारधारा है, लालू यादव का जो विचारधारा है, महागठबंधन का विचारधारा है और हमारी जीत पक्की है। महागठबंधन इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट है और हम लोग चुनाव जीतेंगे।